आप लोग सुनो, ये रुकना आगे उठ जाओ पूरा एक सिंगल सर, सिंगल सर, सिंगल। शंकर साहब गाड़ी को उधर टेंट की साइड में खड़ी करवा दी है, इसको तो बैठ के जाएंगे वहीं यहीं पर हुआ ना। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? ये चौथी बार सीएम बना सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार चौथी बार के ना पहले बजट में नगर पालिका में छह कई बार सोशल मीडिया अशोक गहलोत अब की बार, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। साइड में आओ। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? अशोक गहलोत जिंदाबाद, 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। यादव समाज साहब पूरा समर्थन आपको और सुरेश मोदी जी को नीम का थाना के अंदर संपूर्ण यादव समाज की तरफ से तो साथ में लेकिन
हमारा विधायक कैसा हो? सुरेश मोदी जैसा हो, कांग्रेस पार्टी। गहलोत आप सभी के समक्ष कुछ ही समय में रूबरू होकर आप उनकी उपस्थिति आपके बीच में जिक्री होने वाली है। इस मंच पर सम्मानित हमारे पूर्व IAS केएल साहब, सम्मानित मंच नीम का थाना के लोकप्रिय और हम सबके चहेते विधायक विकास सुरेश जी मोदी, मेरे सामने विराजमान सम्मान्य और आदरणीय पूजा के योग्य मातृशक्ति युवा साथियों, आज जो चुनावी सभा होने जा रही है वो नीम का थाना के इतिहास का जो विकास रहा है। नीम का थाना में हमारे लोकप्रिय विधायक ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उन कामों के बदौलत और एक पहचान विकास वृक्ष के रूप में जो उन्होंने दी, आने वाले 25 नवंबर को जो संकल्प हम सबने ठाना है, नीम का थाना से हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश जी मोदी को भारी मतों से जिताना है। इस संकल्प के साथ आज ये चुनावी सभा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संपन्न हो रही है। राजस्थान के जननायक माननीय अशोक जी गहलोत ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो आज हर आम आदमी के लिए इनकी जो योजनाएं हैं वो वरदान साबित हो रही है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया स्वास्थ्य चिरंजीवी बीमा योजना जो 25 लाख रुपए ऐसी गंभीर बीमारियां जिससे इंसान जीवन और मृत्यु के बीच जूझता है, उसका इलाज नामुमकिन होता है। और 25 लाख रुपए की यह चिरंजीवी योजना राजस्थान की सरकार ने इतनी बड़ी सौगात देकर मानव जीवन को बचाने का कार्य कर रही है। ऐसा कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें 25 लाख रुपए की सौगात है। इस चिरंजीवी योजना के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन हुए, शोध हुए, लंदन की एक एजेंसी में आकर के इस पे शोध किया कि क्या ये संभव है। लेकिन हमारे जननायक महोदय ने आज इतनी बड़ी योजना का सौगात दी। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने इतने बड़े अभूतपूर्व काम किए हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारे विधायक मांगते रहेंगे और मैं देता रहूंगा, मैं देता नहीं थकूंगा। विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश जी मोदी मांगते मांगते नहीं थके और उन्होंने मांगकर नीम का थाना को बहुत बड़ी सौगात लाकर दी। और सबसे बड़ी जो सौगात थी वो नीम का थाना जिला बनाने की सौगात थी, जिसमें आप सब कदम से कदम चलकर और जयपुर कूच किया आपने, और आपका मान और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला के रूप में इस नीम का थाना को दी। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ गुजरने का जज्बा था, जो एक संकल्प पत्र काम इन्होंने किया, हमारे विधायक साहब ने 3 कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज प्रेतमपुरी, शायद किसी की सोच में नहीं था कि क्या कभी नीम का थाना में प्रेतमपुरी में एग्रीकल्चर कॉलेज बन जाएगी। लेकिन विधायक महोदय की सूझबूझ और आप सबकी जन भावनाओं में, आपकी भावनाओं का सम्मान होकर और एक बहुत बड़ी सौगात एग्रीकल्चर कॉलेज की मिली। पाटन में कॉलेज मिला, IIT कॉलेज मिला, 3 कॉलेज यहां मिले, चलवाड़ा अस्पताल
ये तेलंगाना अस्पताल बनने जा रहा है। विधायक महोदय ने बहुत कुछ काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सड़कों के रूप में देखिए आप, चाहे बिजली का जो सुधार का काम हुआ है उसमें देखिए, पीएससी से सीएससी में कर्मरत देखिए आप, सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में कर्मरत देखिए। इतने बड़े अभूतपूर्व विकास के काम हमारे लोकप्रिय विधायक ने किया। जो आपके सुख दुख के साथी है, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हंसी में खुशी में गम में, हमेशा आपसे अच्छा संवाद रहता है। ऐसे लोकप्रिय विधायक आज पुनः आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास कायम कर हम सबके बीच में भेजा है। हम सबका इस संकल्प के साथ भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि अब की बार नीम का थाना में कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ विकास की भी जीत होने जा रही है। आज जो विकास हुआ है उस विकास को तो यहाँ हर आदमी के चप्पे चप्पे पे, दिमाग पे, हर महिला के दिमाग में है कि नीम का थाना के विधायक का काम क्या होता है और जिसने करके दिखाया है। आज गांव में इंदिरा रसोई का जो चल रहा है, 8 रुपए में खाना दे रही है सरकार और हमारे विधायक महोदय ने हर ग्राम पंचायत में इंदिरा रसोई खोलने का जो काम कर रही है किया है वो किसी ने छुपा हुआ नहीं है। अन्नपूर्णा किट आपको नमक मिर्च तेल मसाला आपके घरों तक पहुंचा है, महिलाओं के चूल्हे तक पहुंचा है। ये सरकार इतना बड़ा काम कर रही है। सरकार घोषणा नहीं करती, हर चीज की गारंटी लेती है। सरकार ने गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत अगले जैसे चुनाव संपन्न होने के बाद भी विधानसभा सत्र चलेगा, एक अध्यादेश जारी कर हर गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर महिला के खाते में 10,000 रुपए की गारंटी ये सरकार देने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चों को लैपटॉप देने का ये काम राजस्थान के हमारे मुखिया अशोक जी गहलोत ने गारंटी दे दी कि आज अगले जो सत्र होंगे, विधानसभा चलेगी, उनमें इन सब चीजों को लागू किया जाएगा। इतनी पारदर्शी सरकार है, जो कहा वो किया, आम आदमी तक ये सरकार पहुंची, आम आदमी तक गई और उसका परिणाम ये रहा कि नीम का थाना में पिछली बार आपने बाहरी बचाओ नीम का थाना बचाओ को नारा देकर भाजपा के प्रत्याशी को पराजित किया, लेकिन अब की बार अपने को भारी भगाना है और प्रेम सिंह बादल को नीम का थाना से सीकर भेजना है। इस संकल्प के साथ हमें चुनाव लड़ना है। एक आदमी पूरे 5 साल 18 घंटे आपके बीच में रहता है और एक आदमी वो है जो 5 साल में 1 महीने में आकर के झूठ पाखंड रच करके अनेकों प्रकार के आश्वासन दे करके एजेंट और ठेकेदार नियुक्त करके और इस नीम का थाना ये लोगों को गुमराह कर रहा है। अरे भाई कहा नौबत आ गई तुम्हें? आज पूरा परिवार आपका चुनाव के लिए भीख मांग रहा है। आज हर परिवार में आपका कोई रिश्तेदार है, आपके परिवार के सदस्य हैं, घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ कर दो, हम आगे बहुत सुधर गए, हम काम करेंगे। लेकिन आपने राजस्थान विधानसभा में नीम का थाना से एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार सुरेश जी मोदी को जिताकर भेजा। उसी का परिणाम है कि इसी नेहरू पार्क में जो माननीय प्रेम सिंह जी बादल इसी मन से ये बोलते थे कि जिलो तो कोटपुतली बनसी, जिलो तो कोटपुतली बनसी, नीम का थाना को कई काम है, वो जिलो भी आज बन रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे आ रहे हैं, प्रेम सिंह जी ने अगर आवाज सुनाई दे रही है तो वे माने निमंत्रण देवा कि मुख्यमंत्री जी को स्वागत करवा में आए, जिलो तो नीम को थानों पर गो। और
सुरेश जी मोदी का करिश्मा है। और जिला ही नहीं, नीमका थाना में पाटन जो एकमात्र ग्राम पंचायत होती थी उसको तहसील बनाया। पाटन में शिक्षा का अभाव होता था। माननीय प्रेम सिंह जी ने जो ये अवैध खनन का और ये भ्रष्टाचार का जो यहाँ अड्डा बनाया था पाटनवाटी के, और सिर्फ हमारे किसानों के बच्चे को 8,000 7,000 रॉयल्टी खनन और ये टोल नाकू के लिए समझा जाता था। आज पाटन की तरह पर माननीय विधायक जी ने जीतने के बाद में सर्वप्रथम वहां पर कॉलेज बनवाई और राजस्थान में एकमात्र कॉलेज है जिसका बाउंड तैयार होकर के उसका शिलान्यास भी हो गया है। ये राजस्थान में एकमात्र कॉलेज है बीएमएफडी फंड से विधायक साहब के प्रयासों से ये उसका कॉलेज का बाउंड बना है। और माननीय विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जैसा आप सबको पता है, नीमका थाना में 3 कॉलेज, ITI कॉलेज मंडोली में, पाटन में गवर्नमेंट कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज पीरतमपुरी में। और जो तमाम अपर प्राइमरी स्कूल जो 8वीं तक थी उनको माननीय गहलोत साहब ने एक ही आदेश में सेकेंडरी स्कूल किया और दूसरे आदेश में सभी सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल किया, सभी को 12वीं तक कन्नोन्नत किया। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय गहलोत साहब के राजस्थान के और कांग्रेस की सरकार में संभव हो पाता है। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा आप सबको पता है, माननीय पूर्व विधायक बाबूजी मोहनलाल जी मोदी जब विधायक थे 2003 विधायक बने, उसके बाद में नीमका थाना में कपिल जो CSC स्तर का हॉस्पिटल था उसको जिला अस्पताल बनाया। उसके बाद में जिला अस्पताल बनाया और उसका शिलान्यास के लिए वहां पर डाबर में कार्य चालू हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ सुरेश जी के अथक प्रयासों से हुआ। और दूसरा काम जो ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है, ये कई करोड़ों का लंबा बजट जो यहाँ पर हम गावड़ी मोड़ के पास हॉस्पिटल बन रहा है, ये संभव नहीं हो सकता है, किसी भी जिले में नहीं है। ये जयपुर राजधानी लेवल का जो अस्पताल है, ये सुरेश जी की सूझबूझ, पढ़े लिखे और योग्य और जो सरकार के साथ जो सामंजस्य लेकर चले उसी का परिणाम है कि आज ये चिकित्सा के क्षेत्र में इतने हुए काम हुए। 3 CSC बनी, 8 PSC बनी, जबकि 15 साल तक किसी प्रकार की कोई CSC PSC नहीं मिली। और माननीय विधायक साहब ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आपसी जो पहले जो हुआ करते थे काम, आपस में लोगों को लड़ाना झगड़ाना, देख ले से आओ जैसे करते थे आधा जो फलाना ने लिया जो या जो प्रथा थी सबने समाप्त करी। माननीय विधायक साहब से आप छोटा सा बालक, मेरे से छोटा उम्र में कौन हो सकता है, एक छोटा सा बालक सीधा आकर के विधायक जी से मिल सकता है। सिर्फ एक शिक्षित, पढ़ा लिखा और योग्य उम्मीदवार जो सुरेश जी मोदी, उसी के कारण संभव हुआ है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, आज गुर्जर समाज को सम्मेलन होगा, आज SC समाज को सम्मेलन होगा। अरे सम्मेलन कटे हो गए तो तू लीन जाए, लीन को आज से कटे सम्मेलन। समाज तो कमेटी में मंत्रियों के सदस्य था, इन लोगों ने बेहतर गुर्जरों की हत्या करवा दी और गुर्जर समाज समर्थन दे देगा। यहाँ गुर्जर समाज समर्थन नहीं दे सकता है। अब कुछ लोग हैं अपने बात के लिए उनको कहीं भी ले जाके फोटो खतवा ले, उससे समर्थन नहीं मिलने वाला है। बेहतर गुर्जरों की हत्या करवाई। माननीय CM साहब पहली बार जब CM बने या 2000 दूसरी बार जब CM बने थे, उस टाइम में गुर्जर समाज को बेहतर गुर्जरों को भाजपा ने मरवा दिया था। उसके बाद में CM साहब जब गहलोत जी मुख्यमंत्री, आप सबकी भूल से, और फिर उन लोगों ने उन मामले को कोर्ट में अटका दिया। उसके बाद दोबारा गहलोत साहब 2018 में मुख्यमंत्री बने तो एक दिन में विधानसभा में एक दिन में गुर्जर समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास करके और केंद्र में भिजवा दिया और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। लेकिन आज तक 9वीं अनुसूची में उसको नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पैसों के बदौलत समझते हैं लोग। एक दिन में प्रस्ताव पास करके गहलोत साहब ने गुर्जर समाज के लिए 5% आरक्षण दिया, उसी की बदौलत आज RS है, कितने LPM बन गए, तहसीलदार बन गए, BDO बन गए, कितने टीचर बन गए, कितनी भर्ती हो गई। आप गाँव घर गैल गुर्जर सर्विस में मिलते हैं, पहले जो देखने को नहीं मिलते थे गाँव में। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में संभव हो पाता है। और आज कोई बच्चा डॉक्टरी करता है तो हिचकिचाना नहीं पड़ता है। PSC चला में CSC खोली गई, नीमका थाने को नगर परिषद और पटना को तहसील बनाया गया। डाबरापुरी थाना नीमका थाने में अपर जिला और सेशन न्यायालय खोला गया। वकीलों को मालूम है कि इसका क्या लाभ मिलता है, आम लोगों को मालूम है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ता है। बस बलेश्वर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किया जा रहा है।
दयालगढ़ थांगल में रिको औद्योगिक केंद्र नौजवानों को अवसर मिलेंगे उद्योग लगाने के।